आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को HTML फॉर्म को डिजाइन किया जाए। कल हम लोगों ने टेक्निकल चीजें देखी फॉर्म की कि कैसे उसके एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं, मेथड क्या होता है, एक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्स पेज क्या होता है, गेट और पोस्ट क्या होता है, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, सबमिट बटन क्या होता है। ये सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन आइडियली एक कैसे फॉर्म बनाना चाहिए इस चीज को हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आप यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हो, अप्रैल 26 करके एक फोल्डर बनाते हैं, और अप्रैल 26 फोल्डर में हम लोग एक HTML पेज बनाते हैं। फर्स्ट पेज डॉट HTML, और इसको नोटपैड पे ओपन करें। सबसे पहला काम तो ये है कि एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक ओपनिंग टैग HTML और एक हेड सेक्शन, एंड ये है आपका बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन में आप टाइटल देते हैं प्रॉपरली डिजाइंड फॉर्म। प्रॉपर डिजाइन का फॉर्म हम लोग बना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि आपका फॉर्म बिल्कुल मिड में आए, तो मिड में लाने के लिए हम लोग डिवीजन टैग का यूज करते हैं। डिवीजन टैग एक ऐसा टैग है जिसपे 3 तरह के अलाइनमेंट हो सकते हैं। अगर डिवीजन टैग के अंदर हम सेंटर अलाइन लिखते हैं, तो डिवीजन टैग के अलाइन एट्रीब्यूट में अगर हम लोग सेंटर लिखते हैं, तो आपका पूरा का डिवीजन के बीच में लिखे हुए जितने भी चीजें हैं वो सब की सब ब्राउजर पे सेंटर अलाइंड हो जाते हैं। अगर फॉर्म इसके अंदर हम लोग बनाते हैं तो फॉर्म हमारा सेंटर अलाइंड होगा, ठीक है। अगर DIV अलाइन लेफ्ट लिखते हैं तो हमारा फॉर्म पूरी तरह से ब्राउजर पे लेफ्ट अलाइंड होगा। अगर हम DIV अलाइन राइट लिखते हैं तो हमारा फॉर्म राइट अलाइन होगा पूरे ब्राउजर। तो हमको आइडियली हमको फॉर्म को सेंटर अलाइन करना चाहिए, तो हमने यहाँ पर अलाइन में सेंटर दिया। तो फॉर्म टैग का अब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फॉर्म यहाँ पर, वहां पर हम लोग मेथड यहाँ पर गेट लेते हैं, एक्शन यहाँ पर रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML, ठीक है। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने इंटर द वैल्यू इनपुट टाइप टेक्स्ट यहीं पर लिख दिया था, है ना। तो इससे क्या था कि सारा का सारे कंट्रोल्स एक लाइन में आ गए। अगर पिछले वाले एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें था इंटर द वैल्यू, आपने वैर ऐसे लिखा था और यहाँ पर आपने दिया था एक सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू आपने ऐसे दिया था। और आपका सबका जो भी डिजाइनिंग जो आपने की थी वो सब कुछ एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। तो ऐसा यूजुअली वो एक छोटा एग्जाम्पल इसलिए दिया था जिससे कि फॉर्म और टेक्स्ट बॉक्स को समझा सके, लेकिन आइडियली फॉर्म इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाता। जैसे आप एक घर को बनाते हो तो एक स्ट्रक्चर की जरूरत, एक छत को अगर आप एक बनाते हैं तो सरिया के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर आप फॉर्म को क्रिएट करते हो तो एक टैबुलर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जिसमें आप कंट्रोल्स को सही जगह पे रख सकें, है ना। जैसे अब
इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब फॉर्म में हम सीधे कंट्रोल्स या सीधे किसी कंटेंट को नहीं लिखेंगे, फॉर्म के अंदर हम लोग टेबल जो है, टेबल को हम लगाते हैं जिससे कि एक टैबुलर स्ट्रक्चर, ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो। सेल, और इसमें लिखते हैं सेल स्पेसिंग इज 0, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 0, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, width इक्वल्स टू 70% और बीजी कलर लाइट। ये आपने एक टेबल क्रिएट किया। अब इस टेबल में हम लोग 4 कॉलम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे तो एक टीआर, यहाँ पर देखो 4 कॉलम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, 1 2 3 4, ऐसे 4 कॉलम का आपने स्ट्रक्चर आपने, फिर आपने पूरी रो को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो इस तरह से आते हैं। अब क्या हम लोग करते हैं कि अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो की बात करें। फर्स्ट रो में हमेशा हेडिंग आती है, तो आप क्या करते हो, पहले तो हेडिंग, तो ये 4 कॉलम का स्ट्रक्चर है, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम एंड 4 हेडिंग। तो हेडिंग जिस रो में होगी वो उसमें एक ही कॉलम होगा, वो कॉलम बड़ा होगा, मतलब एक कॉलम 4 कॉलम के बराबर होगा। तो आप यहाँ 3 कॉलम हटा सकते हैं ऐसे, और यहाँ कॉल स्पैन और यहाँ पर आपने दिया फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर आपने इस तरह से, अब हेडिंग तो मिड में होती है, तो यहाँ पर आप अलाइन सेंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने इसको बोल्ड में करने के लिए आप बोल्ड का टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अब ये आपका फर्स्ट रो जो है वो आपकी एग्जिस्टेंस में आ गई, जिसमें आपकी हेडिंग लिखी है फॉर्म। यस, अब सेम वही वर्क करना है, इंटर द वैल्यू लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, सबमिट बटन लिखना है। तो उसको हम लोग आइडियल तरीके से, एक सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। अब दूसरे रो में हमको क्या है, इंटर द वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो में हम लोग फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, जिससे कि अगर स्ट्रक्चर लेफ्ट तरफ अलाइन होगा तो इसी कॉलम की विड्थ और इस कॉलम की विड्थ बढ़ा या घटा के हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस कॉलम को हमने क्या किया, इसको छोड़ा, और यहाँ पर आपने लिखा एंटर द, फिर आपने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट और वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ पर तो एक, और ये आपका एक कॉलम इधर से आपने छोड़ा है, एक कॉलम इधर से आपने छोड़ा, तो इंटर द वैल्यू आपने यहाँ पर दिया, और यहाँ पर आपने अब लास्ट में आपको सबमिट बटन आपको प्रेस करना है। तो सबमिट बटन के लिए क्या है कि आप यहाँ पर बाकी 3 कॉलम आप हटा दें। ठीक है, और एक कॉलम आपका ये जो है, ये एक, जैसे पहली रो में आपने कहते हैं मिड में फर्स्ट इनपुट फॉर्म लिखा है, वैसे ही यहाँ पर सबमिट बटन लगेगा पूरे उसके बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये है
अगर आप ऐसा करते हो तो जो है ये इस कॉलम को, ये विड्थ को आपको 4 कॉलम के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप क्या करो, 4 स्पैन 4 करो, अलाइन आपने क्या किया, सेंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू, सब ऐसे हम पोस्ट टू द सर, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अब ये जो चीजें हैं, अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब ये एक फॉर्म जो है एग्जिस्टेंस में आ गया, लेकिन अब इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे क्या कमियां हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। ये देखो, लेफ्ट बॉर्डर से लगा है, ये अपर और लोअर बॉर्डर से लगा है, ये टेक्स्ट बॉक्स भी सेल के बॉर्डर से लगा है, और ये भी ऊपर नीचे सबमिट बटन भी ऊपर और नीचे के बॉर्डर से लगा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि सेल पैडिंग जो है इसको आप 10 करते हैं। सेल पैडिंग क्या होती है, किसी सेल के एलिमेंट उसके नियरेस्ट बॉर्डर से जो भी पिक्सल डिस्टेंस होती है, दैट इज नोन एज द सेल पैडिंग। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। जब हम रीलोड करेंगे तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये देखो पैडिंग हुई तो बॉर्डर से तो डिस्टेंट हो गया, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। तो इसको हम लोग, ये और ये कॉलम हम लोगों ने विड्थ को मैनेज करने के लिए खाली रखा है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमने विड्थ इक्वल टू 25% और यहाँ पर आपने विड्थ इक्वल टू 35% ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको रखा और ये देखिए इस तरह से। अब एक चीज और देखना है कि फर्स्ट रो में हम लोगों ने मैनुअली टीडी को क्वेरी स्पैन 4 किया और फर्स्ट इनपुट फॉर्म ये लिखा। इतना पहली पहली जो रो होती है उसको टेबल हेडिंग के थ्रू अगर हम बनाएं तो ये काफी चीजें हमको नहीं लिखनी पड़ेंगी। एक तो अलाइन सेंटर नहीं लिखना पड़ेगा और ये बोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये हटाते हैं और यहाँ पर टी एच और ये भी हटाते हैं। और यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या है टी एच, तो यहाँ पर सबसे अब अगर हम वो करें तो ये भी वही, इससे भी वही बात होती है। तो हमने टीडी को टीएस से रिप्लेस कर लिया। तो इस तरह से हम एक आइडियली जो है एक टेबल जो है डिजाइन करते हैं, है ना। आप इसको देख सकते हैं ये आपने फर्स्ट रो कैसे बनाई है, और इसको थोड़ा सा अलाइन मैं करता हूँ जिससे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है होता है। आइडियली जब भी आप किसी भी डिजाइनिंग को करते हो तो उसको टैबुलर स्ट्रक्चर में ही करते हो। ये आपको मैंने, तो यहाँ पर एक डिजाइन में एटलीस्ट इतना मिनिमम इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एक टेबल div10 है ना के थ्रू आपको डिजाइन करना है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन जो है मैं स्टॉप करता हूँ, अगले लेक्चर में फिर मैं आपसे बात करूंगा चेक बॉक्सेस